महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के सवाल उठाने पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर भड़ास निकाली है और बेबाक बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ को कोई अधिकार नहीं जो महाकाल लोक पर वे सवाल उठाएं। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजयवर्गीय ने महाकाल मंदिर को ब्रह्मांड का पावर हाउस बताया है। इसी पर देखिए ये खास बातचीत। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने महाकाल लोक की एक बड़ी सौगात देश और दुनिया को दी है, उनका यहाँ पर लाइव भाषण सुन रहे थे। किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। महाकाल भक्तों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की है उज्जैनी नगरी ने। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस देश का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आक्रांतों ने हमारे देश में आकर सबसे पहले हमारे आस्थाओं के केंद्र को ध्वस्त किया था, जिससे कि हमारे देश की जनता का आत्मविश्वास कमज़ोर हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी आए, जब से सारे आस्था के केंद्रों का विकास हो रहा है, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे बनारस हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ धाम हो, महाकाल। आज मोदी जी के नेतृत्व में महाकाल का परिसर का उद्घाटन हुआ, महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ। और ये हम सब के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी आस्था के केंद्र का विकास नहीं है, देश के नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी है। यदि हम इसको आर्थिक दृष्टि से देखें तो बहुत ज़बरदस्त धार्मिक पर्यटन यहाँ पर बनेगा। और मैं मोदी जी के सपने को साकार किया है, शिवराज जी के सपने को साकार किया है उज्जैन के हमारे जनप्रतिनिधि, उज्जैन के कलेक्टर, उनकी पूरी टीम ने। मैं उनको बधाई देता हूँ। अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आज हमने जो देखा है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप भी महाकाल भक्त हैं और सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भी आप रहे हैं। ऐसे में उज्जैनी से आपका एक अलग लगाव, एक अलग रिश्ता है। क्या कहेंगे, क्या आपको भी ये भावुक करते हैं पल, क्योंकि महाकाल बाबा के लिए जो इतना बड़ा काम किया गया? नहीं, निश्चित रूप से बहुत। देखिए, 2004 में जब हम प्रभारी मंत्री थे तभी से हमने इसके विकास की कल्पना सोचा था, पर इतना विशाल रूप होगा ये प्रधानमंत्री जी के सहयोग से ही संभव हो पाया, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसमें काफ़ी बड़ी राशि दी। हमने जब पहले प्लान बनाया था तो मात्र 150-200 करोड़ का था, पर उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 800 करोड़ का हो गया। और उसमें विशेषकर प्रधानमंत्री जी की जो रुचि है उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है। कमलनाथ जी का बयान आया है, उनके कई नेताओं का बयान आया है। यदि 200 करोड़ कमलनाथ सरकार सेंक्शन नहीं करती तो आज ये लोकार्पण नहीं होता। आप क्या कहें? बचकाना बयान है। देखिए, ऐसा है कि आप किसको दिखा रहे हैं। मैं इसे ब्रह्मांड का पावर हाउस मानता हूँ, और महाकाल को आप समझाओगे क्या? इसलिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और महाकाल की जो सेवा है वो करने का अवसर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपने देखा होगा, जब भी सिंहस्थ आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो कांग्रेस को तो अवसर ही नहीं मिलता है ये सब करने का। यदि वो लेना चाहे श्रेय तो ले, पर आशीर्वाद भोलेनाथ किसको देंगे? ये कांग्रेस थोड़ी तय करेगी। 2023 में क्या होने वाला है? महाकाल महाराज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप लोगों के साथ रहेगा? 100%। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार हम लोग थोड़ी सी गलतफहमी में रह गए तो बात दूसरी है। अदरवाइज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही, क्योंकि शिवराज जी का तो अनुभव है, पर मोदी जी का आशीर्वाद बहुत ज़बरदस्त है मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय। महाकाल भक्त के रूप में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। राजनेता ही नहीं बल्कि धर्म और अध्यात्म को भी जीते हैं। शायद यही वजह है कि आज वो इस बड़े तोहफे को पूरी दुनिया को यहाँ पर समर्पित करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका सीधा श्रेय देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।